राम और सीता के बीच संवाद था, रावण और मंदोदरी के बीच विवाद था। संवाद में दोनों एक दूसरे की सुनते हैं, संवाद में दोनों ही जीत जाते हैं, कोई नहीं हारता। लेकिन विवाद में दोनों में से कोई किसी का नहीं सुनता, दोनों ही हार जाते हैं, कोई नहीं जीतता। एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पति ने कहा भाई मेरा बेटा तो बड़ा होकर के इंजीनियर बनेगा, पत्नी ने कहा डॉक्टर, उसने कहा इंजीनियर, उसने कहा डॉक्टर। तीसरे ने आकर के पूछा अरे भाई बेटे से भी तो पूछ लो बड़ा होकर के क्या बनेगा, उसने कहा बेटा, बेटा तो भी हुआ ही नहीं। तो इस तरह जहां दिन रात लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, वहां पर किसका वास है भाई? कलयुग का वास है। इस प्रकार जब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए, कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपने तो मुझे रहने के लिए सब ऐसे ही स्थान दे दिए, अरे सरकार कोई अच्छे स्थान भी बताओ। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए एक स्थान दिया जिसका नाम है सोना। कहा ठीक है जाओ भाई तुम सोने में रहना। अब जैसे ही कहा सोने में रहना, राजा परीक्षित ने मुकुट किसका पहना था? सोने का। ऐसे ही कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया, मुकुट के माध्यम से उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। चलते 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 उन्हें बड़े जोरों की प्यास लगी। पानी की तलाश में इधर उधर घूमते 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 उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ा है। आश्रम में आकर के देखा तो एक ऋषि आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए। राजा परीक्षित ने 2-4 बार आवाज लगा, लेकिन संतो तो ध्यान में बैठे, उन्हें क्या पता कौन आया कौन गया। राजा परीक्षित ने सोचा ओ लगता है ये संत ध्यान करने का नाटक कर रहे हैं। ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि बुद्धि में कलयुग घुस गया। वही पास में सर्प पड़ा हुआ था, उसे मार करके राजा परीक्षित ने समीप ऋषि के गले में डाल दिया। समीप ऋषि के पुत्र है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को जैसे ही पता चला है राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सर्प डाल करके उनका अपमान किया है, तुरंत हाथ में जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप देते हुए कहते हैं इति लंघित मर्यादम। अरे राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो मे तत। जिस तक्षक जाति के नाग को गले में डाल करके राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं आज से ठीक 7वें दिन उसी तक्षक जाति के नाग के दंशन से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला है उन्होंने अपनी पत्नी से कहा देखो देखा कोई नहीं जानता कि कब किसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऋषि बालक ने मुझे आज से 7वें दिन मरने का श्राप दिया है, तो 7 दिन से पहले तो मैं नहीं मर सकता, और 7 दिन तो मुक्ति के लिए बहुत होता है। राजा परीक्षित ने जन्मेजय का राज्याभिषेक किया है। राजपाट को छोड़ करके हरिद्वार क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर आमरण अनशन करके बैठ गए हैं। अब जैसे कोई महापुरुष होता है तो सबकी भावना उससे जुड़ी होती है। बड़े बड़े ऋषियों ने सुना है राजा परीक्षित को श्राप मिला है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि गंगा नदी के तट पर राजा परीक्षित से मिलने के लिए आए हैं। राजा परीक्षित ने सबका स्वागत सत्कार किया है और उन ऋषियों की सभा में एक ही प्रश्न किया, हे ऋषियों, जिसकी मृत्यु निकट है, जिसके मरने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? अब सब विचार करने लगे भाई इतने कम समय में राजा परीक्षित को मुक्ति का कौन सा उपाय बताया जाए? विचार करते 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 सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठे हैं। सबके देखते ही देखते उन सारे ऋषि महर्षियों के बीच भगवान सुखदेव का आगमन हुआ है। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तत्राथव भगवान व्यास पुत्रो तत्राभव भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानोपेक्षा यदृक्षया गामटमानोपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो
वृतश्वालैरव भूतवेश। भगवान सुखदेव का सावना सलोना रूप है। शरीर पर मात्र कौपीन वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान सुखदेव के काले काले घुंघराले घुंघराले बाल लटक रहे हैं और चेहरा ऐसे चमक रहा है मानो सूर्य के प्रकाश में कोई नीम मणि चमक रही है। भगवान सुखदेव को आया देख करके सारे ऋषि महर्षियों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। देखिए उस सभा में बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे, वशिष्ठ है, अत्रि है, पराशर है, वेदव्यास है, लेकिन तो भी छोटे से सुखदेव जी के आने पर सबने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में तो हम भले ही उसे बड़ा समझते हैं जो उम्र में हमसे बड़ा, लेकिन अध्यात्म में जो हमसे त्याग में बड़ा होता है, जो हमसे भक्ति में बड़ा होता है, जो हमसे वैराग्य में बड़ा होता है, उसे ही बड़ा माना जाता है। भगवान सुखदेव सारे ऋषि महर्षियों में ज्ञान में बड़े हैं, भक्ति में बड़े हैं, वैराग्य में बड़े हैं, इसलिए सबने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके कहते महाराज आपके तो स्मरण मात्र से ही सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि साक्षात आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूं। हे प्रभु आज मैं आपको अपना गुरु बनाता हूं, क्योंकि गुरु बिनु बहु निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता। और प्रभु आज मैं आपसे केवल यही जानना चाहता हूं कि जिसकी मृत्यु निकट है, जिसके मरने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने अपने जीवन की डोर को भगवान सुखदेव के हाथों में सौंपा है। कहते प्रभु जहां तुम चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आइए इसी भजन के साथ आज की कथा को विराम की ओर ले चलें। तब तक भगवान सुखदेव को सोचने दीजिए कि भाई राजा परीक्षित को कल्याण का कौन सा मार्ग बताए। कल हम सभी भगवान के अनेक अवतारों की कथाओं को बड़े ही विस्तार के साथ श्रवण करेंगे। कल हम सभी धूमधाम के साथ भगवान बालकृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। अतः ऐसी परंपरा है, भगवान के जन्मदिन के दिन सभी लोग अपने अपने घर से पीले वस्त्र ही पहन करके आते हैं। तो जिसके पास भी पीले कपड़े होंगे वो पीले पहन के आना, लेकिन ऐसा ना हो कि ना हो तो ना आए। एक तो ठंड की वजह से ऐसे ही भीड़ नहीं हो रही है, उसमें भी जो आ रहे होंगे महाराज पीली साड़ी तो ठीक कैसे। और भी अपने ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए जो कुछ भी घर से लाना चाहे, माखन मिश्री, हम लोग बड़े ही धूमधाम के साथ कल भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। और यदि संभव रहा तो कल कथा में झांकी का भी आनंद लेंगे। तो आप लोग कल समय से 4 बजे कथा पंडाल में उपस्थित होंगे, तभी हम लोग विस्तार के साथ कल भगवान की कथाएं सुन पाएंगे और बड़े ही धूमधाम के साथ हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। आए जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब भी अपने अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहें, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चल गए सभी, जहाँ नाथ रखने दोगे, जहाँ नाथ रखने दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ
करते हुए कही, कहना भी होगा, कहना भी होगा, तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलो